आज का हमारा लेक्चर है एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट टाइम हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ही दो चीज़ों को कैलकुलेट किया कि अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं या फिर उसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पहले सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करते हैं और सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसका डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड किया और साथ साथ वेलोसिटी भी फाइंड की। आज हम तीसरी चीज़ यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए भी हम वही तरीक़ेकार आजमाएंगे, यानी कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन निकालना है तो हम उसको पहले सर्कुलर मोशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और एंड पे फिर हम इसको चेक भी करेंगे कि क्या ये वाकई जो एक्सेलरेशन हमने सर्कुलर मोशन से निकाला है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही एक्सेलरेशन है या फिर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि हम कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करके उसका एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। ये आपके पास जो है वो इसका सेंटर आ जाएगा जिसको हम ओ से शो करते हैं और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं O1। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो पॉइंट है ये डी को शो कर रहा है और इसके ऑपोजिट जो पॉइंट होगा ये ई को शो करेगा और ये वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हम पॉइंट पी से शो कर रहे हैं और ये वो ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये एरो जो है ये आपको सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे जो मौजूद पॉइंटर है उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो फाइंड करनी है कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे कंसीडर करें कि ये हमारे पास जो है वो एक ट्रायंगल बन रही है। लेट्स से इसका नाम हम एन रख देते हैं तो इस ट्रायंगल का नाम होगा ONP। इसमें OP जो है ये x0 के बराबर है यानी कि इसका रेडियस या फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये वाला एंगल जो है ये थीटा के बराबर होगा और यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा इसका x। ये वो एक्सेलरेशन a है जो कि हमने फाइंड करना है और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी का हमने एक्सेलरेशन निकालना है। ये जो बॉडी है ये यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन कर रही है यानी कि ये पॉइंटर जो है ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, यहाँ पे मीन पोजीशन पे आएगा, फिर अदर एक्सट्रीम पे आएगा, फिर मीन पे आएगा। तो इस तरह से ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन जो है ये जारी रखेगा। तो हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं कि हम इसका एक्सेलरेशन जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम चूँकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन को कंसिडर कर रहे हैं तो आप सबको पता है कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हो तो उसके लिए एक एक्सेलरेशन हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है AV² डिवाइडेड बाय R। ये हमने सर्कुलर मोशन वाले जो चैप्टर है उसके अंदर इसको ड्राइव किया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसका फार्मूला होगा V² डिवाइडेड बाय R। अब अगर हम इसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम इसकी लीनियर वेलोसिटी की बजाय एंगुलर वेलोसिटी जो है वो पुट करेंगे तो यही वाला फार्मूला हमारे पास बन जाएगा R ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, जिसको हम लिख सकते हैं R² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। एक R जो है वो इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या निकल आया, AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। अब ये देखें कि हमने यहाँ पे इस पॉइंट P का जो है वो एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालना है जिसको हम AP से शो। ये जो AP है ये यहाँ पे किसके बराबर होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो AP है इसको हम लिख सकते हैं AP, यही वाला हमारे पास होगा AP और यहाँ पे देखें R है तो यहाँ पे हमारे पास R की जगह पे क्या है x0, तो ये हमारे पास आ जाएगा x0 और मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो देखें हमने इसी से ही चूँकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने निकाला था तो ये वाली बॉडी जो P पॉइंट है ये भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हम यहाँ पे जो है वो इसको AP के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा A
P इज इक्वल्स टू एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। एक्स नॉट कैसे आया, आर जो रेडियस है उसकी जगह पे एक्स नॉट आएगा और साथ आ जाएगा इसके ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपने ए पी की वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट कर लिया। अब इस ए पी की वैल्यू से ही हम आगे जो है वो इसका एक्सेलरेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। जरा इस डायग्राम में देखें कि हमने ये वाला एक्सेलरेशन फाइंड करना है और फाइंड किससे करना है, ए पी से करना है। तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो ए है ये वर्टिकल मोशन कर रहा है, यानी कि वाई एक्सिस पे मोशन कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ए जो है ये ए पी का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो अगर ए जो है ये ए पी का वर्टिकल कंपोनेंट है तो हम इसको जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू ए पी साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम शो करते हैं साइन थीटा के साथ। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम ए पी की वैल्यू देखें तो अभी हमने ए पी की वैल्यू निकाली थी एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ए किसके बराबर आ जाएगा, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो ये हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो यहाँ से फाइंड कर ली, जो कि हमारे पास क्या निकल आई, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अब ये भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी के एक्सेलरेशन का फार्मूला है, लेकिन हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें हमारे पास ये साइन थीटा वाली टर्म जो है ये ना हो। तो हमने साइन थीटा को जो है वो किसी तरीके से यहाँ से ख़त्म करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम साइन थीटा का फार्मूला यूज़ करते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको परपेंडिकुलर जो है ये एक्स के बराबर नज़र आ रहा है और हाइपोटेनस जो है ये एक्स नॉट के बराबर नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर था एक्स और हाइपोटेनस था एक्स नॉट। तो हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब ये साइन थीटा की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो ए किसके बराबर है, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा के। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि साइन थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। एक्स नॉट जो है वो एक्स नॉट से कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास जो है वो फाइनल फार्मूला क्या आ गया, ए इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर या फिर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ये है आपके पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन। इसमें ए जो है ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, एक्स शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को जिसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होगी, और ओमेगा जो है ये शो कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। तो देखिए कि ये वाला वो फार्मूला है सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सेलरेशन का जो कि हमने सर्कुलर मोशन के अंदर कन्वर्ट करके निकाला। तो इसका मतलब है कि इसको चेक करना जो है वो ज़रूरी है कि क्या ये वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला है भी कि नहीं, क्योंकि ये हमने सर्कुलर मोशन से निकाला है। तो अब हम इसको जो है वो देखते हैं कि क्या ये ठीक है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले मीन पोजीशन पे चेक करेंगे। मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होती है, ज़ीरो, क्योंकि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो ए इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर का क्या फार्मूला आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, ज़ीरो। इसके बाद अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे चेक करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो ए इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, यानी कि आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। तो ये देखें कि ये आपके पास मीन पोजीशन के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो मिनिमम आ रहा है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम। याद रखें कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टी है कि मीन पोजीशन पे उसका एक्सेलरेशन जो है वो मिनिमम यानी कि ज़ीरो होता है और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, मैक्सिमम। चूँकि ये वाला जो फार्मूला है जो हमने अभी निकाला ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की दोनों करेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई कर रहा है कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है कि ये वाला फार्मूला जो है ये असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही है। और ये फार्मूला
चूंकि हमने सर्कुलर मोशन से फाइंड किया है तो इसका मतलब है कि एक दफ़ा फिर प्रूव हो गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों ही एक दूसरे का रेप्लिका होती हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के इक्वल पाई जाती हैं। तो ये था जी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन, जो कि हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बाद फाइंड किया, और इसमें हमने अगेन एक दफ़ा प्रूव कर दिया कि सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक दूसरे के इक्वल हैं।